ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये हमारा कार्यक्रम वृश्चिक राशि फल सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का कार्यक्रम है। मासिक राशिफल के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हमारे गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं और उनका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। इसे हम अपने मासिक राशिफल के माध्यम से भली भांति समझ पाते हैं। कई बार हमारे ग्रह स्थिति ऐसे बनते हैं जहां पर हमें विशेष सावधानी और विशेष केयर करने की आवश्यकता होती है, और ये जान पाना तभी संभव होता है जब आप मासिक राशिफल को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी हमारे नए कार्यक्रमों से आप सीधे सीधे जुड़े रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर ग्रह स्थिति केतु चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि पर, मकर राशि और कुंभ राशि में, मकर राशि में शनि ग्रह और कुंभ राशि में गुरु ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे। वृश्चिक राशि में राहु, 10th हाउस दसम भाव में सूर्य और मंगल, दसम भाव में सूर्य और मंगल बेहद शानदार ताकतवर होते हैं। कन्या राशि यानी कि लाभ स्थान पर शुक्र और बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो थोड़ी सी शारीरिक स्वास्थ्य के बजाय मानसिक तनाव से आपको बचने की आवश्यकता है। चंद्रमा केतु चंद्र ग्रहण दोष बनाता है, और चंद्र ग्रहण दोष में कई बार व्यक्ति बेवजह डिप्रेशन, तनाव और मानसिक चिंताओं में घिर जाता है। उनसे आपको बचने की सतत प्रयास करने होंगे। और चंद्र ग्रहण दोष के निवारणार्थ कहते हैं भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से चंद्र ग्रहण जैसे समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो आप भोलेनाथ की उपासना निरंतर कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता के रूप में भोलेनाथ को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले स्वामी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का स्वामी चंद्रमा ग्रह होते हैं। और भाग्येश जब चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की उपासना आपके लिए बेहद शानदार और लाभदायक होता है। विद्यार्थियों की बात की जाए, बच्चों की बात, तो जो बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, जैसे बीकॉम कर रहे हैं, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, या बीबीआई कर रहे हैं, या फिर लॉ क्षेत्र में यदि अध्ययन कर रहे हैं, आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, बीएससी एलएलबी कर रहे हैं, बीकॉम एलएलबी या एलएलबी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि मकर राशि में गुरु और शनि की युति बनेगा। गुरु जो है शनि के साथ जाकर के आपके भाग्य में पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो ये एक स्थिति कह सकते हैं कि आपके विद्या के विकास के लिए बेहद शानदार है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद शानदार है। और यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण तैयारी में आप लगे हुए हैं, या बड़ी प्रतियोगिता की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। यहाँ पर आप अपनी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को मजबूत करने के लिए आपको ग्रहों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। यदि व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं, इनका काम देखा जाए तो डेकोरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण काम होता है। टेंट हाउस, सजावट के सामान का कारोबार, या फिर ज्वेलर्स का काम करते हैं। लेडीज गारमेंट्स, कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से वृश्चिक राशि वालों को सूट करता है। ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित काम जो होता है वो भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार होता है। लग्जरी गाड़ियों का क्रय विक्रय का कारोबार जो होता है ये भी महत्वपूर्ण होता है। मसाज, स्पा सेंटर, या फिर हनीमून का जो पैकेज होता है, हनीमून के लिए कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, कारोबार होते हैं जहां पर पूरी हनीमून की पैकेज को वो मैनेज करते हैं। ट्रिप, टूर एंड ट्रेवल्स, फैशन डिजाइनर, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, चाय, मिनरल वाटर या फिर मिल्क प्रोडक्ट के कारोबार में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि भाग्य में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको आपके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी, और आप बेहतर तरीके से अपने कारोबार को सफल बना पाएंगे। इसीलिए इस समय को आपको महत्वपूर्ण तरीके से यूज करना बहुत ज़रूरी होता है।
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 22, 24 और 28 ये 3 ऐसे पड़ाव हैं जीवन के, 22 वर्ष, 24 वर्ष और 28 वर्ष। 3 बार आपके भाग्य का आपको अवसर मिलता है भाग्योदय करने का। और यदि इस उम्र के पड़ाव में आप हैं तो यहाँ पर आपको बेहद सावधानी पूर्वक ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को आपको सोचना होगा, समझना होगा। और बड़े सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहद शानदार निर्णय साबित होता है। यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो गुरु की दृष्टि के माध्यम से देखेंगे कि आपको कुछ महत्वपूर्ण पद पोजीशन की प्राप्ति होने वाली है। बेहतर आप अपने जीवन में परफॉर्म करने वाले हैं और निरंतर आप आगे बढ़ने के जो आपके प्रयास हैं वो प्रयास आपके सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक शॉर्ट टर्म गेन है, छोटे समय अवधि का एक पीरियड है जब गुरु मकर राशि में रहेंगे और ये मकर राशि से फिर कुंभ राशि में भी जाएंगे, लेकिन बहुत कम समय है, 2 से 3 महीने का टाइम है। यानी अगले 2-3 महीनों में वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन के अंदर बेहतर परफॉर्म, बेहतर पद पोजीशन, प्रतिष्ठा को अपने जीवन में इंक्रीज करने में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। सितंबर माह की खास बात आपके लिए ये है कि आपके सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होकर के विराजमान रहेंगे। ऐसे समय में आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय परफॉर्म को कर सकते हैं। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह भी लाभ स्थान पर बुध ग्रह उच्चस्थ होने के कारण से ये भी आपके लिए बेहद शानदार परफॉर्म, बेहद शानदार व्यवस्थाओं को आपके लिए बनाएंगे। बुध विपरीत राजयोग कारक रहेंगे। तो बुध के जो प्रभाव हैं या शुक्र के प्रभाव, सूर्य मंगल के प्रभाव, ये सभी आपके लिए बिल्कुल पक्ष में हैं। 14 सितंबर के बाद गुरु का मकर राशि में आगमन होना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। बस आपको एक अपने जीवन में सकारात्मकता का एक भाव रखना चाहिए, निरंतर आपको जागृत रहनी चाहिए, जगे रहना चाहिए और आपको आगे बढ़ने का एक विशेष प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस समय में योजनाबद्ध तरीके से अपनी जीवन की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए आप काम करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहद सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपको एक इटालियन मूंगा रत्न, ये दोनों रत्नों का इस माह में आपको प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों रत्नों के प्रयोग के माध्यम से आप अपने भाग्य की 100% रिजल्ट को हासिल कर पाएंगे। भाग्योदय के अवसर को आप अपने जीवन में सुनहरे अवसर में बदल पाएंगे और निरंतर आगे बढ़ने का जो प्रयास है उस प्रयास को कंप्लीट करते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम, 3rd हाउस में जाकर के भाग्य को देखेंगे, यानी पंचमेश हो रहे हैं। संतान से संबंधित जो बाधाएं थी वो अगले 2-3 महीनों में आपकी दूर हो सकती हैं। संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आप चाहते हैं कि एक संतान की प्राप्ति हो तो वो आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है, बशर्ते पुखराज रत्न का आपको इस समय में प्रयोग करना चाहिए। पुखराज रत्न के प्रयोग के माध्यम से ही अपने जीवन के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। 6 सितंबर तक मंगल ग्रह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, यानी 6 सितंबर तक आप देखेंगे कि आपको कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में सफलता मिलेगी। बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे और माता पिता, परिवार के साथ आपके सामंजस्य बेहद शानदार रहेंगे। समय का सदुपयोग करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा ये जो राशिफल है जन्म राशि पर आधारित राशिफल है और जन्म राशि के आधार पर जब आप इसे समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में बेहद शानदार महत्वपूर्ण यहाँ पर एक रणनीति आपको प्राप्त हो सकती है। मासिक राशिफल जो है ये एक अपने आप में अद्भुत है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को जब बड़े ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि समय मेरा किस तरह से है और मैं कैसे कैसे अपने जीवन में योजनाओं से लाभान्वित हो सकूं, लाभ ले सकूं और बेहतर अपने जीवन के परफॉर्म को वहां पर हासिल कर पाऊं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो भी बताएंगे, प्लस आपको संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन वाली, ताकि सभी कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे साथ हमारे जो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर रखे हैं, हमारे सब्सक्राइबरों को
हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप पसंद करते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं और आप सभी का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त होता है। ये हमारे लिए बेहद गौरव और बेहद प्राउड का एक विषय है। इसके लिए हम आपका सदैव जीवन भर आभारी रहेंगे और इसका हम कोई थैंक्स नहीं कर सकते हैं। इसकी दुनिया में कोई धन्यवाद नहीं हो सकता है जो आपने हमें सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर नए कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।